नमस्कार दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुका है जो कि काफ़ी विशाल है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ ट्रेंड कर रही है जो कि बवाल भी मचा रही है। वो चीज़ ये है कि अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पूरा एक्सेस है, पूरा अलाउंस है कि बिना वारंट के आपके डिजिटल ट्रेसेस जैसे कि डिजिटल अकाउंट्स, कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कोई भी डिजिटल ट्रेड या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो ट्रेस कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आप कहीं और तरीके से पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। अब इस चीज़ पर प्रॉपर तरीके से बवाल मच रहा है। काफ़ी पॉलिटिशियन जो है, जैसे कि हर बार होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर कुछ निकालती है और अपोजिशन जो है उस चीज़ का अपोज करता है क्योंकि उनका काम है। अब इसी वजह पर जो है अब यहाँ पर भी बवाल हो चुका है और अपोजिशन जो है इस चीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है कि आम जनता का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फिर यूँ कहूँ डिजिटल ट्रेसेस है, उसका एक्सेस जो है बिना वारंट के जो सरकार या फिर ऑफिसर्स है वो ले लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। ये वारंट जो है तभी लिया जाएगा, ये अलाउंस इनकम टैक्स ऑफिसर्स को तभी मिलेगी जब ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स किसी के इनकम टैक्स की रेड मारने जाएंगे। और आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे देश के अंदर आम आदमी के ऊपर तो इनकम टैक्स की रेड पड़ती नहीं है, जो भ्रष्ट होता है, जो करप्ट होता है, उसी के ऊपर पड़ती है। तो ये चीज़, ये जो कानून है उस चीज़ को लेकर है। अब ये कानून लाया क्यों गया है? देखिए दोस्तों, बात ऐसे है कि इससे पहले जो कानून था वो था 1961 का कानून। उसके अंदर जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे या फिर इनकम टैक्स जो हमारे देश के अंदर डिपार्टमेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स, उनके लॉकर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लैपटॉप्स, उनकी हार्ड ड्राइव्स, इन्हीं का ही एक्सेस लेने को मिलता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके जो है दुनिया स्मार्ट होती जा रही है। आप सबको पता है कि किस तरीके से जो है डिजिटली पैसा स्टोर किया जा सकता है, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर डिजिटली पैसा भेजा जा सकता है, मंगवाया जा सकता है और अपने पास एक नॉर्मल से इस फोन के अंदर या यूं कहूं लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर एक अकाउंट बनाकर, फॉर एग्जांपल जैसे कि बिटकॉइन अकाउंट बनाकर इन चीज़ों को स्टोर रखा जा सकता है। काफ़ी अच्छे खासे बड़े पैसे को स्टोर रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को क्रैक डाउन करने के लिए अब सरकार जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको इतनी छूट दे दी है कि अब वो जो जिसके भी रेड मारने जाएंगे वो इस तरीके से वहां पर क्रैक डाउन कर सकते हैं। This is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax officials should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts. They know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this. I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the backdoor entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists, students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you're someone who values their privacy, it's time for you to speak up, because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next. अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि जो विपक्ष है वो इस चीज़ का अपोज कर रहा है और कह रहा है कि इससे जो है प्राइवेसी का हाना रहेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या हमारे देश में इस कानून की ज़रूरत थी या नहीं थी? जी ज़रूर थी। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लिकर स्कैम उठा और बाद में ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सब ने मिलकर आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, जो इनकम इस लिकर स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन उनको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं मिला था। आप याद कीजिए, उनको कहीं पर भी पैसा नहीं मिला था। और बाद में इन जब नेताओं को बेल मिल गई थी तब ये नेता बाहर आके यही कह रहे थे कि क्या आपको पैसा मिला, क्या आपको पैसा मिला। हर जगह यही रट लगा रहे थे। तो हो सकता है कि कुछ कुछ बीजेपी के नेताओं द्वारा भी ये कहा जा रहा है, कि कुछ कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है पैसा कैश में ना स्टोर करके डिजिटली किसी अकाउंट के अंदर स्टोर कर रखा था। और बाद में जो है जब ये बीजेपी ने दिल्ली के अंदर सरकार भी बना ली थी, तब बीजेपी की एक जो विधानसभा है उसके अंदर एक कार्रवाई चल रही थी। उसके अंदर भी कुछ नेताओं ने सवाल उठाए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के लैपटॉप चेक करो, उसके अंदर एक बिटकॉइन अकाउंट है और उसके अंदर जो उसने पैसा स्टोर कर रखा है, उसका पासवर्ड जो है उसकी बीवी के पास है, फिर उसके पास है। इस तरीके से बातें उठती आई है। तो इन चीज़ों को जो है स्ट्रिक्ट करने के लिए जो है सरकार ने ऐसी चीज़ें लाई है। और हो सकता है कि जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी ये दोस्तों बिल है और ये बिल जो है निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इसके बाद जो ये बिल है कमेटी के पास जाएगा, वो कमेटी इसको रिव्यू करेगी
होगी और वो रिव्यू होने के बाद में फिर से पार्लियामेंट के पास जाएगा और बाद में फर्दर कार्रवाई होकर ये जो है एक्ट बनेगा। तो मेन बात तो ये भी है कि वक्फ एक्ट जो कि वक्फ बिल है, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो भी काफी समय से जो कमेटी के पास पड़ा है, उसको भी काफी समय हो गया, वो भी अब तक एक्ट नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है वो बड़े बड़े चीजें तो लेकर आती है, लेकिन बाद इनको रिव्यू करने में और इंप्लीमेंट करने में, एक्ट बनाने में समय लगा देती है। हो सकता है कि ये जो एक्ट आया, ये जो बिल आया, इनकम टैक्स का नया बिल आया, इसको भी इंप्लीमेंट होने में काफी समय लग जाए। लेकिन इसके अंदर मेन बात एक और है, मेन बात ये है दोस्तों, इनकम टैक्स के सभी डिपार्टमेंट्स के पास, क्योंकि बीच में यही सवाल उठ रहा है कि इससे तो प्राइवेसी का और ज्यादा हनन हो जाएगा, क्योंकि जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उनको जो है डायरेक्ट विदाउट वारंट एक्सेस मिल जाएगा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का, आपके डिजिटल ट्रेसेस का। तो अब जो है दोस्तों सरकार ने इसकी भी एक पाबंदी कर रखी है, इसके ऊपर भी एक इंतजाम कर रखा है। वो इंतजाम ये है कि ये जो बिल है कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट से जब भी कहीं पर भी रेड होगी, तब जिस भी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस लिया जाएगा या फिर डिजिटल ट्रेसेस का एक्सेस लिया जाएगा, तो उसको एक्सेस लेने के लिए कुछ ही डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर्स का हक है उसके ऊपर, यानी उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ छूट है, उन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ ये पावर है। और वो कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर उनके पोजिशन आ रही होगी, जो है जॉइंट डायरेक्टर हो सकते हैं इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, इन्हीं के पास हक है और किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास हक नहीं है। तो इससे ये भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये इस चीज का जो है गलत इस्तेमाल नहीं होगा और इसका जो है पॉजिटिव इस्तेमाल ही होगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ डेट्स बताई जा रही है कि 1 अप्रैल 2026 तक ये पावर इनको नहीं मिल सकती, या फिर उसके बाद में तो पक्की तरीके से जो ये चीज एक्ट में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। लेकिन बात यही है कि बीजेपी जो है काफी देरी कर देती है और है ना, चीजों को जो बिल है उन चीजों को जो है एक्ट में बदलने में काफी समय लगा देते हैं और बाद में इंप्लीमेंटेशन में भी काफी समय लग जाता है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में? अगर आप, मेरे को पूरा यकीन है आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है, समझा है, तो आपको इस चीज को इकोनॉमिक लेवल पर, करप्शन के लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि न्यू इनकम टैक्स बिल की ये जो चीज है, जिसके अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है आपके डिजिटल ट्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं और उससे किसको कितना फायदा होने वाला है, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।